अगर वकील ना होते तो आप इधर मुझे ये माइक फाड़ के ना देती कि सर पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप आज़ाद ना घूमती, आप अंग्रेज और हिंदुओं कुत्तों की गुलामी कर रही होती, आपको वो लोगों को वो निचा रहे होते। सारा कुछ वकील की वजह से। अभी मेरे मुसलमान उधर मर रहे हैं, फलस्तीन में मर रहे हैं, कोई आज़ाद नहीं, कोई मेरी बात सुने, आप वकीलों की वजह से सुने, मेरी बात सुने, आप उधर मंदिर को नहीं रोक सकते, उधर के मुसलमान को एहतजाज नहीं कर सकते, और यहाँ पे बात सुने, मुसलमान भी एहतजाज करते हैं। एक मिनट, अभी ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए गए, ये किसने रोका, ये किसने रोका है? ये वकीलों ने किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चल सकता। क्या आप मानती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगा? क्या मैं गैरतमंद मुसलमान होने के नाते अपनी माँ बहन को बाहर जाने दूंगा? आप क्यों बता रहे हैं कि ये सेब जो है ये लाल लाल है, जब उसको घर लेके जाएंगे तो देखेंगे ये तो लाल नहीं है। यही टैलेंट है हमारा टैलेंट ये है। जब हमारा टैलेंट ये होगा तो हम कैसे आगे जाएंगे, कैसे ऊपर जाएंगे? ठीक है, बेईमानी। हम मुसलमान आज आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद सजदा कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये मुसलमान है, ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये इंडिया में होता ना तो इसे घूम रहा है कि घूम रही है? ये घूम रही है, नहीं घूम रहा है, घूम रही हूँ। चलो ये तो आप डीएनए करवा लें, आपको पता चल जाएगा ना कौन है ये। तो नहीं, इंडिया में आप देखिए मर्सिडीज की अपनी लॉन्च हो गई है, वहाँ पे एप्पल का अपना एक जो है ना शोरूम लॉन्च हो गया, टेस्ला को होल्ड किया हुआ है। टेस्ला को होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया कहते हैं मेरे टर्म पे आओगे तो ठीक है, नहीं तो होल्ड पे रहो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात एक एटीट्यूड है ना उस नेशन में, हमारा एटीट्यूड क्यों नहीं डेवलप देखिए हुआ? मेरी बात सुनो, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी 23-24 करोड़ की है। आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, उनकी चंद करोड़ों की आबादी है। जूइश लगा लें, यहूदी लगा लें, 2 करोड़ की आबादी है, और पूरी दुनिया में उन्होंने होल्ड किया हुआ है। और टेक्नोलॉजी उधर से ही निकलती है। इवन के फेसबुक के 99% शेयर उनके पास है। अमेरिका की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सब के शेयर्स यहूदियों के पास है। सूद का कर्जा लेते हैं जिस पे आपने सूद देना है। अब आप वो कर्जा लेके अपने मुल्क में टेक्नोलॉजिकल को आप प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाएं, और बाद में आपने उनमें से सूद 1 अरब आपने लिया है, आपने 3 अरब देना है। ठीक है, ये क्या तरक्की है? ये क्या तरक्की है? ये कोई तरक्की नहीं है। भीख मांगना तरक्की होती है? नहीं, ये तरक्की है ही नहीं। तरक्की पता क्या है? आपने अपने मुल्क से ही पैसा कमाया, अपने ही मुल्क में तरक्की में आपने लगाया। हमने तरक्की, इंडिया ने मेड इन इंडिया पे तरक्की की, और हमने तरक्की की हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। हम इसलिए अब अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया जो आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद देखें तो पाकिस्तान 1940 अंदर यूं ही 1 साल के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ पानी के वो वाटर इशू के ऊपर चला गया। उसके बाद डिफरेंट 1965 में के अंदर वार में चले गए, 1971 में गए, उसके बाद कोशिश की 99 में भी गए। तो पाकिस्तान का ज़्यादातर फोकस अभी देखें तो कश्मीर का इशू है। हमारे फौजी भी यही कह रहे हैं, सियासी लोग भी कह रहे हैं हमारा कश्मीर का इशू है। भाई पाकिस्तान के अंडर जो कश्मीर है वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। वहाँ इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? उनकी गवर्नमेंट। जिस तरह उन्होंने 370 और 35 को ख़त्म कर दिया, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था ना। तो बाकी हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने उनको हटाया तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारा कैसे? ऑलरेडी खूबसूरत बात ऑलरेडी तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो अंडर इंडिया के जो कश्मीर है वहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर इतनी नहीं जितनी अंदर उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट की हुई है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? ये मैंने पढ़ा है ना, मुझे पता है। वहाँ पे मेरी रिसर्च है। अभी पाकिस्तान के अंडर जो कश्मीर है उसकी बात करें, वहाँ पे उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पाकिस्तान? अब मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। अगर गिलगित की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? अगर हम सिर्फ अपने दरियाई सिंध का भी टैक्स उन पर लगाएं या उनकी रॉयल्टी मांगें तो ये जो दे रहे हैं हमें 5-10 हज़ार रुपये, उससे तो ज़्यादा हमारी सिर्फ रॉयल्टी बनती है। वहाँ पे हमें क्या मिला? हमारी सिर्फ टूरिज़्म की बात करें गिलगित की, अगर टूरिज़्म के अंदर हम इतना कमा सकता है जैसे स्विट्ज़रलैंड नहीं कमा सकता है। अगर इसको प्रमोट, जहाँ से 2 पैसे आते हैं उसको तो इग्नोर कर देते हैं। IMF के ऑफिस का रास्ता लगता है ज़्यादा आसान है। यही तो मसला है ना, जो ऊपर बैठे हैं टॉप क्रीम क्लास के, जो अपर क्लास के लोग, वो यही नहीं चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास उठे, उनके सामने खड़ी हो। वो तो नहीं चाह रहे हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल गिलगित में टूरिज़्म प्रमोट होता है तो मिडिल क्लास का बंदा ऊपर जाएगा ना। ये जो हायर लेवल का जो बंदा होता है पता है रिसर्च ये कहती है कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, जितने भी बड़े ये CEOs वगैरह लगे हुए हैं वो मिडिल क्लास से उठाते हैं। इंडिया की यही पॉलिसी है कि भाई स्टेट से 50 बंदा उठाएं, उसको प्रमोट करें, उनको फंडिंग करें। वर्ल्ड के डिफरेंट जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जो प्रैक्टिकल काम होता है उनको वहाँ भेज देते हैं, और इंडियंस को बुलाते हैं ना। हर साल 50 बंदे निकालते हैं। हर साल उनकी ये पॉलिसी होती है, 50 बंदा वो दुनिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, फिर उनको ऑन करते हैं। लास्ट में जो मतलब अभी देखें CEO है यूट्यूब उसका, गूगल का, उसका जो IMF का, वो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का जो कोई
उस मतलब कोई इवेंट वहाँ पे चला जाता है, जाहिर सी बात है वहाँ पे इंडियन बैठा है, इंडियन को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने इस तरह से कमेंट किया है, जज्बा जज्बा दिखाओ, कहाँ है जज्बा? मुसलमानों के पास तो जज्बा है, देखते हैं कि किसके पास जज्बा है। जीत जीत तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुम मुसलमान हो, जीत लेना तुम्हारा हक है क्योंकि तुम मुसलमान हो। बलबीर सिंह लिखते हैं, अब इनका जज्बा किधर चला गया? अब दिखाइए अफगान को अपना जज्बा। रविंदर राणा लिखते हैं, पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब पाकिस्तान में निरोध बनाने की फैक्ट्री लगेगी। सुनील बेहरा लिखते हैं, अफगान जिंदाबाद, फुल सपोर्ट तो अफगानिस्तान का। विशाल लिखते हैं, इंडिया से नहीं लड़ा पा रहे इसलिए अफगान से लड़ रहा है। हर्ष चप लिखते हैं, सुरेंद्र आर्मी डर के भाग गया अफगान से। जीतू पांडे लिखते हैं, पाकिस्तानियों कहाँ गया तुम्हारे जज्बा, दिखा अब जज्बा। जसबीर सिंह लिखते हैं, सैला जी इनसे पूछो कि इनका जज्बा और नंबर 1 आर्मी का जज्बा कहाँ गया? नंबर 1 आर्मी पोस्ट छोड़कर भाग रही है। स्वामी लिखते हैं, पाकिस्तान तो मनी फ्रॉम वेस्ट इन द नेम ऑफ अफगानिस्तान रिफ्यूज, वन मनी सपोर्ट कमिंग द वेयर thrown out after extending large amount on money. Afghanistan will never from this.